तो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे ट्यूबवेल डेवलपमेंट बाई ओपी यूनिट। ओपी यूनिट से ट्यूबवेल डेवलपमेंट कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या पॉइंट नोट करते हैं और जो ओपी यूनिट होता है हमारा कितना कैपेसिटी का होता है, ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ओपी यूनिट जो डेवलप किया जाता है ट्यूबवेल का, उसका IS स्टैंडर्ड है 111189 1985। इसका IS स्टैंडर्ड है और ये ईयर ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है। और जब हम अपना ट्यूबवेल निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसका IS कोड है 2800 पार्ट 1। ठीक है। तो ओपी यूनिट जो हमारा ओपी यूनिट है वो यूज़ करते हैं, जो वो 1 क्यूसेक का होता है। ठीक है, क्यूसेक का होता है और मैक्सिमम हावर जो जल जीवन अप्रूव किया है वो 70 हावर्स है। तो ये मैक्सिमम 70 हावर्स तक नहीं चलता है, उससे पहले ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जल जीवन मिशन में 70 घंटा मैक्सिमम है। किसी किसी फेज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है किस फेज़ में। फर्स्ट फेज़ का होगा तो उसमें कुछ हावर्स अलग होगा, सेकंड फेज़ का जब वर्क चलेगा तो उसमें कुछ अलग है, थर्ड फेज़ में 70 घंटा दिया हुआ है। तो फेज़ पे भी डिपेंड कर रहा है कि कैपेसिटी ऑफ कॉसेक कितना है और हावर्स कितना में डेवलप करके देना है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज़ ट्यूबवेल डेवलपमेंट। ट्यूबवेल डेवलपमेंट क्या है? तो ट्यूबवेल डेवलपमेंट एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके थ्रू क्लीनिंग और कंडीशन ऑफ वेल को हम अच्छे डेवलप करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है रिमूव फाइन पार्टिकल एंड ड्रिल मड। जो मड है और उसमें सिल्ट कंटेंट है उसको, या फाइन पार्टिकल बोलिए, उसको क्लीन करता है ओपी यूनिट। इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सराउंडिंग एक्वीफायर। जो उसके स्लॉटेड पाइप जहाँ लगा है वहाँ का वाटर जो कंटेंट है, स्लॉटेड पाइप पे जो वाटर कितना है उसको भी डेवलप करता है कि कितने स्पीड से यहाँ से पानी इस बोर में आ रहा है। और पंप जो हमारा इंस्टॉल होगा और जो डिस्चार्ज करता है उसको भी हम काउंट करते हैं कि डिप्रेशन कितना हुआ, कितने घंटे में हमारा पंप जो है पानी डिस्चार्ज कितना किया। और उतने, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मान लेते हैं हम एक अभी चालू किए, यहाँ पे स्टैटिक लेवल वाटर मेजर कर लिए। ठीक है। मान लेते हैं हम 13 मीटर हमारा स्टैटिक मीटर आया। अब हम 6.5 घंटा तक पंप को चलाए, ओपी यूनिट को चलाए। ठीक है। तब हम लास्ट में हम देखेंगे कंटिन्यूस चला इतना घंटा, अभी एग्जांपल के थ्रू मान लेते हैं। तो हमारा जो स्टैटिक लेवल आ गया, तो मान लेते हैं अब जो मल्टीमीटर से नापे हम लोग स्टैटिक लेवल जानकारी करने के लिए, वो 18 मीटर आ गया। तो हमारा जो 13 से 18 हुआ, तो हमारा जो वाटर नीचे की तरफ जो गया है वो 5 मीटर का गया है। 13 5 18 मीटर, तो 5 मीटर का इसका डिप्रेशन हो गया। तो यही वो बोल रहा है कि एक्वीफायर जोन को इसका इंक्रीज़ करना है, क्योंकि वहाँ से जो स्लॉटेड पाइप लगा है वहाँ से पानी तुरंत आ जाए बोर में। ठीक। तो इंश्योर मैक्सिमम यील्ड एंड मिनिमम सन कंटेक्ट, और इसको मैक्सिमम यील्ड पॉइंट पे हमें चलाना है। ठीक है। तो यील्ड पॉइंट का कंडीशन क्या होता है मैं अभी बता देता हूँ। पहला जो हमारा रिक्वायर्ड डिस्चार्ज है वो मान लेते हैं ट्यूबवेल का 500 है, तो ये पहला कंडीशन हो गया। जो ओपी यूनिट पहले चालू होगा, जब सेटअप होकर चालू होगा तो इतने पे चलेगा। ठीक है। वो एक टेबल है, उसके थ्रू हम देखेंगे कि इसका इंच में कितना हाइट तक उसका वाटर लेवल इंडिकेटर जा रहा है, तो उसको हम देखेंगे अभी। और दूसरा कंडीशन जो है हमारा है उसमें हम देखेंगे 500 मल्टीप्लाइड बाई 1.25। तो जब हम ये पहला कंडीशन 2 से 5 घंटा या 10 घंटा चला लेंगे, तो दूसरा कंडीशन हम चलाएंगे इतने इंच पे। ठीक है। ये दिन भर में भी आप चला सकते हैं, जैसे 1 से 2 घंटे चला लिए 500 LPM पे, फिर 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा चला लिए 500 मल्टीप्लाइड बाई 1.25, ये दूसरा कंडीशन हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा कंडीशन में आ जाएगा अपना 500 मल्टीप्लाइड बाई 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 1.67। ये हमारा होता है यील्ड। ये जो हमारा वैल्यू आया, जितना वैल्यू आएगा वो हमारा होगा यील्ड पॉइंट, यील्ड टेस्टिंग। वो जो ओपी यूनिट चलेगा इतने, मान लेते हैं वो वैल्यू आया 1100 LPM। तो 1100 LPM में हम देखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग कितने इंच आ रहा है। अगर 16 इंच आ गया तो 16 इंच पे वो चलेगा 1 से 2 घंटा, दिन भर में पहला 500 LPM पे चलाएंगे, उसके बाद 1.25 टाइम्स पे चलाएंगे, फिर इसका 1.67 टाइम्स पे चलाएंगे, यील्ड पॉइंट पे चलाएंगे। दिन भर में ये प्रोसेस डेली बाई डेली हम करते जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं इसका मेथड क्या है। तो इसका मेथड, ये हाई कैपेसिटी पंप होता है और जिसका रेट ऑफ डिस्चार्ज हाई होता है। ठीक है। और ये फाइन पार्टिकल्स एक्वीफायर जोन से क्लीन करता है और स्टेबलाइज द वेल बाई रिपीटेड साइकिल पंपिंग एंड रेस्टिंग। तो ये एक साइकिल में चलता है, जैसे 1 से 2 हावर्स चल गया 500 LPM पे, तो उसके बाद हम कुछ देर इसको बंद कर देंगे। फिर नेक्स्ट जब हम चालू करेंगे इसका 1.25 टाइम्स पे चालू करेंगे 1 से 2 हावर पे, फिर इसको रेस्ट करेंगे। इसी प्रकार से दिन भर चलाएंगे। स्टेप इन्वॉल्व जो होता है, पहले स्लो डिस्चार्ज रेट होगा। ठीक है। इनिशियल पॉइंट पे, उसके बाद हम इंक्रीज करेंगे
स्टेप स्लोली इंक्रीज करेंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद हम कंटिन्यूस चेंज करते रहेंगे सैंपल में, जार में 1 लीटर का जार होता है कि सेंट कंटेंट कितना आ रहा है, और रिकॉर्ड करते जाएंगे अपने नोटबुक में। और रिपीट साइकिल इस प्रकार से हम पंपिंग करते जाएंगे, डेवलप करते जाएंगे, और डेली बाई डेली हम नोट करते जाएंगे नोटबुक में कि आज के डेट में ओपी यूनिट कितना घंटा चला और सेल्ड कंटेंट क्या रहा, उसका डेटा हम डेली बाई डेली बनाते जाएंगे। और इससे करने से क्या एडवांटेज है वो देख लेते हैं। सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ये आसान होता है और कम खर्चे में हो जाता है, और पार्टिकल्स जो फाइन पार्टिकल हो है उसको जल्दी क्लीन कर देता है, और जो हमारा डिज़ाइन यील्ड है उसको डेवलप करने में एकदम सहायक है। अब इसमें देख लेते हैं क्या प्रिकॉशंस हैं। अवॉइड वेरी हाई इनिशियल स्पीड, हाँ शुरू में हम जो है तेज में नहीं चलाएंगे, स्लोली, मतलब 500 LPM है तो 500 LPM या इससे कम भी चला सकते हैं। उसके बाद वाटर क्वालिटी और सेंड कंटेंट को कंटिन्यूस मॉनिटर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इसका सेटअप होता है, इसको बोलते हैं ट्राइपॉड। इसी के सहारे पाइप जो है अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये है चैन पुली, 1 टन का होगा या 2 टन का होगा, ठीक है। इस बोर को ओपन करके उसमें ये पाइप डाला जाएगा। ये सेटअप है इसका, मतलब अभी सेटअप होने वाला है। ये पूरा सेटअप हो गया है तो उसका पिक्चर है। ये शाफ्ट है, कनेक्टेड होता है, और ये इसको बोलते हैं 1 क्यूसेक ओपी यूनिट। और ये डिस्चार्ज है। ये ओरिफिस साइज इसका मान लेते हैं 6x4 का है, 6x4 इंच। तो इसको आगे से मेजर कर लेंगे टेप से, ठीक है। और ये रनिंग कंडीशन में हमारा जो चल रहा है इस प्रकार से ओपी यूनिट होता है, ठीक है। और यहाँ से शाफ्ट कनेक्टेड होता है इसमें, और यहाँ से डिस्चार्ज हमारा जा रहा है। तो इसके ऊपर वाला डाया अलग होता है, और जो जहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है नीचे से अंदर इंटरनल डाया अलग होता है। तो इसको साइड टू साइड मेजर करते हैं। और जो डिस्चार्ज होता है यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है वाइट कलर का, आपको दिख रहा होगा। यहीं पे हम मार्कर से मार्क कर देते हैं, ये जो स्ट्रिप लगा हुआ है ना इसी पे, और पाइप को इसके सहारे बांध लेते हैं और इसको यहाँ पे मार्किंग करते जाते हैं कि 500 LPM का हमारा 5 इंच मान लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, 5 इंच है तो इस पे स्ट्रिप पे मार्किंग कर लेंगे 500 LPM का इंच में कितना आ रहा है। फिर उसके बाद 1.25 टाइम्स है तो 625 या 50 जो भी आएगा यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। फिर इसका जो भी 650 आया उसका वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 से, तो ऊपर वाला जो भी होगा पॉइंट उस पर हम देख लेंगे कितना इंच आ रहा है। एक टेबल होता है उसी के सहारे हम सब देखते हैं, हम अभी देख लेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। और मल्टीमीटर से यहाँ पे हम डाल के चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।